जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए किसी भी काम को जब आप करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है या जहाँ से शुरुआत होती है, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, उस काम में 2 ही तरीके के लोगों को रिज़ल्ट मिलते हैं। एक तो वो लोग होंगे जो उस काम को करेंगे और बिल्कुल भी कामयाब नहीं हों, किसी फ़ील्ड में चले जाइए आप। दूसरे कौन से लोग होंगे? दूसरे वो लोग होंगे जो उस काम को करेंगे और उसमें सक्सेस हासिल करेंगे और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। अब ये किसी भी फ़ील्ड में आप चले जाइए, दुनिया की कोई भी फ़ील्ड उठा लीजिए, आपको हर फ़ील्ड में ये 2 कैटेगरी मिलेंगी। एक, या तो जो फ़ेल हो गए हैं या जो बस नॉर्मल उस काम को कर नॉर्मल तरीके से उस काम को कर रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस उनको हासिल नहीं मिलती। दूसरे कौन से लोग होते हैं? जिनको बहुत बड़ी सक्सेस हासिल मिल जाती है उसी काम के अंदर। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बिज़नेस में ही फेलियर का रेशियो जो है वो ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नेटवर्क बिज़नेस में कम लोग कामयाब होते हैं। तो चेक कर लेते हैं आप मुंबई इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री देखिए, मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर हर रोज़ मुंबई में बहुत सारे लोग हीरो बनने जाते हैं। हर रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कितने फ़िल्मों में एक्टिंग करने के लिए कितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ पे लोग कोर्स कर रहे हैं। दिल्ली से शुरुआत हो जाती है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक्टिंग के कोर्स चलते हैं और पूरे हिंदुस्तान से रोज़ लोग अपने-अपने राज्यों से शहर पकड़ के ट्रेन पकड़ के गाँव से, शहरों से और मुंबई जाते हैं। लेकिन अभी अगर मैं पूछूँ कि आप द 10 सुपरस्टार्स के नाम गिनाओ जो आज की डेट में चल रहे हैं, तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा मैं किस-किस हीरो का नाम लूँ। कुछ हीरो के नाम तो आपके सीधे मुँह पे आ जाएँगे आज के जो हीरो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, है ना? लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में जाते तो बहुत सारे लोग हैं, काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबका तो नाम नहीं होता, कुछ लोगों का ही नाम होता है। अब क्रिकेट में आ जाइए, पूरी हिंदुस्तान में देखिए आप, गली-मोहल्लों में कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके आस-पास कोई ग्राउंड होगा, उसमें कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और उनमें से कितने लोग इंडियन क्रिकेट टीम में अंडर 19 के अंदर और अंडर 15 के अंदर खेलते हैं, अंडर 11 में खेलते हैं, अंडर 19 में खेलते हैं। उन करोड़ों लोग जो सड़कों पे खेल रहे हैं, उनमें से हज़ारों लोग सेलेक्ट होके जाते हैं अंडर 11 और अंडर 19 के अंदर, रणजी ट्रॉफी के अंदर। लेकिन कुछ लोग सेलेक्ट होके जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, जो बहुत ही अच्छा खेलने वाले होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन कुछ में से भी कुछ के नाम ही होते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, पॉलिटिक्स के अंदर देखिए आप, कितने आपके आस-पास ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होंगे और वो अपने आप को नेता समझते होंगे, कोई नाम भी नहीं जानता उनका। कार्यकर्ता हो गए, उनसे ऊपर पोस्ट हो गई, उनसे ऊपर पोस्ट हो गई, उनसे ऊपर पोस्ट हो गई। लेकिन कुछ लोग उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी शोहरत उनको मिलती है। दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर फील्ड के अंदर आपको कुछ ही लोग सफल मिलते हैं, ज़्यादातर लोग असफल ही मिलते हैं। सेम नेटवर्क बिज़नेस में। नेटवर्क बिज़नेस में भी आपको हर व्यक्ति सफल नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता जिसमें हर व्यक्ति सफल बन जाए। अगर कोई आपको नेटवर्क बिज़नेस में कहता है जी हमारी कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे हर व्यक्ति सफल है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी नेटवर्क बिज़नेस की कंपनी नहीं बनी है जहाँ पे जाने के बाद हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। फेलियर का रेशियो हर जगह ज़्यादा मिलेगा। अब किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, 2-4 उदाहरण मैंने अभी आपको दिए। अब सवाल ये आता है कि ये फेलियर लोग होते कैसे हैं? अब इसका मतलब ये है कि आप भी वीकेंड के अंदर आए हैं, आप भी वीकेंड में काम कर रहे हैं, तो क्या आप 100% यहाँ पे कामयाब होंगे? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है आप बहुत सफल हो जाएँ और हो सकता है आपको बहुत थोड़ी बहुत सफलता मिले या हो सकता है कुछ समय के बाद आप इस बिज़नेस को छोड़ दें, हर कंपनी में ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी जो लोग सफल होते हैं उनके अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी ना। जैसे मैं नेटवर्क बिज़नेस में आया था तो शुरुआत में मेरे को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। शुरुआत में तो हम इस बिज़नेस से बचने की कोशिश करते थे। शुरुआत में तो हमें ऐसा लगता था ये बिज़नेस जो है, हमें ज़बरदस्ती जॉइन कराया गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था ये बिज़नेस मुझे ज़बरदस्ती जॉइन करा दिया है, क्योंकि मेरी किसी रिलेटिव ने मुझे बोला था कि बिज़नेस जॉइन कर लो। मैंने उनके कहने से बिज़नेस जॉइन कर लिया और जॉइन करने के बाद मैंने देखा भई मेरा तो मन बिज़नेस करने का करता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे मेरे को एक चीज़ समझ में आनी शुरू हो गई कि भाई ये काम अपने लिए तो है नहीं, अपन तो किसी को खुश करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, फिर समझ में आया यार गलती हमारे अंदर है, हम गलती कर रहे हैं, सिस्टम में कमी नहीं है।
कुछ लोग कामयाब भी हो रहे हैं। तो उन लोगों की जिंदगी में झांक के देखना शुरू किया, यार हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, हमारे को पैसा नहीं आ रहा, इनको पैसा आ रहा है। तो पता लगा कमी हमारे अंदर थी, सिस्टम के अंदर नहीं थी। फिर जब सिस्टम को गहराई से समझा, चीजों को गहराई से समझा, और फिर धीरे धीरे अचीवमेंट आनी शुरू। तो अभी मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, आप कामयाब। किसी भी काम में कोई व्यक्ति कब सफल होता है, उस टॉपिक पे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज जो है, जो सफल इंसान होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए पहली चीज जो क्राइटेरिया है, पहली जो नीड है, जिसको बुनियाद आप बोल सकते हैं, उसके बगैर आपको सफलता मिल नहीं सकती है। वो है किसी भी काम को करने की आपकी खुद की चॉइस का होना। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे नौकरी में चले जाइए, चाहे आप बिजनेस में चले जाइए, चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, चाहे आप पॉलिटिशियन बन जाइए, चाहे आप एक्टर बन जाइए, एक्स वाई जेड, दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाइए, जो व्यक्ति वहां पे टॉप पे मिलेंगे, उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी सबके अंदर मिलेगी। उन लोगों को अपने काम, जिस काम को वो कर रहे थे, वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस थी, उनके ऊपर थोपा नहीं गया था। वो उस काम को जबरदस्ती नहीं करते। जैसे मैंने अभी बोला, जब मैं नेटवर्क बिजनेस में आया तो मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर ये बिजनेस थोपा गया है, किसी के कहने से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता। उसका उसका एक आदर मान सम्मान रखने के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जब इस बिजनेस की पावर मुझे पता लगी, और जब मुझे ये पता लगा अगर ये काम मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो मैं जो गलतियां कर रहा हूं, जिन गलतियों की मैं बात कर रहा हूं, ये गलतियां जो मैं कर रहा हूं, अगर ये मैं करना बंद कर दूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, और ये काम अगर मैं करना शुरू कर दूंगा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो मैं सफल हो जाऊंगा। और जब मैंने वो काम किए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सफलता अपने आप ऐसे लगने लगा कि नजदीक आ गई। तो पहली कंडीशन जो होती है सफल बनने की किसी भी काम में, वो है जिस काम को आप कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए कि वो आपकी खुद की चॉइस है, या किसी ने आपके ऊपर थोप दिया है, या किसी का दिल रखने के लिए दोस्त आप उस काम को कर रहे हैं। अब वीकेंड हमारी नेटवर्क बिजनेस कंपनी में आती है, आपने वीकेंड को ज्वाइन कर लिया, तो अपने आप को चेक कीजिए कि वीकेंड को आज आप कर रहे हैं, तो क्या किसी का मान सम्मान इज्जत रखने के लिए, या किसी कोई व्यक्ति आपसे नाराज ना हो जाए उस वजह से कर रहे हैं, या ऐसे बस एक ट्राई करने के लिए देख लिया है। अंदर से खुद की, यहां से दिल से खुद की आवाज नहीं आ रही, दिल से खुद की चॉइस नहीं है कि मुझे वीकेंड करना है, तो सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, जब आपका काम कोई चॉइस होता है, कई लोग कहते हैं जी पसंद तो बहुत है लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो दूसरी चीज, जो दूसरी क्वालिटी दुनिया के हर फील्ड के हर सफल इंसान में पाई गई है, वो ये है कि जिस काम को वो कर रहे होते हैं, पहला तो उनकी चॉइस होती है, और दूसरी चीज होती है कि उस काम से रिलेटेड पूरी नॉलेज वो अपडेट करते हैं, पूरी नॉलेज लेते हैं, परफेक्ट होते हैं उस काम को करने के लिए, तैयार होते हैं उस काम को करने के लिए। बगैर नॉलेज लिए वो उस काम में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लीजिए, अगर किसी पॉलिटिशियन को देखेंगे जो आज बहुत सक्सेसफुल है, आप देखिए उसको अपनी फील्ड से रिलेटेड खूब नॉलेज हो, तब वो वहां पहुंचा है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम की प्रॉपर पूरी नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। साइकिल नहीं चला सकते सर, ये तो बिजनेस है जहां से जिंदगी चेंज होगी। तीसरी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर ये दोनों बेकार है। दुनिया की किसी भी फील्ड के किसी भी सफल इंसान को अगर आप अंदर से झांक के देखेंगे, उनके अंदर तीसरी बेहतरीन क्वालिटी जो पाई जाती है, उस काम को मन लगाकर लगातार करने की आदत, ये उनकी होती है। यानी जो काम उन्होंने चॉइस कर लिया कि अब ये काम करना है, उससे रिलेटेड नॉलेज ले ली, अब पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, नॉलेज ले ली, अब उस काम को मन लगाकर लगातार किया, उन्होंने मन लगाकर लगातार किया, तब तक किया जब तक वो सफल नहीं। और अब आप किसी भी काम में चले जाइए सर, किसी भी काम में ऐसा हो ही नहीं सकता वो काम आपकी चॉइस का हो, पसंद का हो, उस काम में आप प्रॉपर नॉलेज ले लें, ज्ञान ले लें, और उस काम को ज्ञान लेने के बाद उस काम में कड़ी मेहनत करें, लगातार मेहनत करें। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए बॉस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब, हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब। ये तीन बेसिक क्वालिटी जरूरी है। अब इसको एक मैं कनेक्ट करता हूं, अदरवाइज मत लेना, एक नेगेटिव चीज से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर पॉजिटिव चीजों के भी बारे में बात।
आपने देखा होगा कई बार रेल के अंदर या बस में या भीड़ के अंदर कुछ जेब कतरे आपको मिलते हैं जो जेब काटते हैं। अभी नेगेटिव काम की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव में तो देखो कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। वो जेब कतरा जो है उसकी खुद की चॉइस होती है, मुझे जेब काट के अमीर बनना है। वो उसको उस प्रोफेशन को चुनता है। और ऐसे नहीं कि आज किसी के मन में ख्याल आया, वो बैठा हुआ हो कहीं ऐसी घर में और अचानक ख्याल आया यार क्या काम करूं, क्या काम करूं, क्या काम करूं, एक काम करता हूं जेब कतरा बन जाता हूं यार, ये बढ़िया है। लोगों की पॉकेट मारते हैं, चलते हैं ट्रेन में, बस के अंदर, भीड़ के अंदर, और वो निकला हो भीड़ के अंदर, किसी की जेब में हाथ मारा हो, भाई साहब 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। कुटाई होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि उसको नॉलेज तो है ही नहीं ना। या आप किसी को जबरदस्ती धक्का दे दो जेब काट के, उसको नॉलेज आपने दी नहीं है, बेचारा पकड़ा जाएगा, पिटाई हो जाएगी, काम तो गलत ही है। तो सबसे पहले उसकी खुद की चॉइस होती है यार जेब काटना, कहीं से वो प्रेरित होता है जेब काटना, चोरी करना है, डाका करना, डालना है, चेन तोड़नी है किसी। उसके बाद वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसको प्रॉपर ट्रेंड करते हैं, उसको प्रॉपर नॉलेज देते हैं, कैसे उस व्यक्ति के पीछे खड़ा होना है। आप देखिए कितने मतलब ऐसे खड़े होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। टीम वर्क काम करना होता है, एक आदमी धक्का मारेगा, एक आदमी आगे से धक्का मारेगा, एक आदमी पीछे से धक्का मारेगा, एक आदमी कुछ आपसे बोलेगा, आपको लगेगा कि यार शायद धक्का मुक्की बस में चल रही है, और आप थोड़ी देर में पता लगा आपकी जेब साफ हो गई। तो उसको पूरा ट्रेंड किया जाता है, वो इंसान पूरी जेब काटने की नॉलेज ले रहा है, सोच के देखिए आप। और जब वो परफेक्ट हो जाता है, फिर वो किसी बस में, ट्रेन में, भीड़ में चढ़ता है, उसको ये डर भी नहीं होता कि ये 50 लोग हैं इस बस के अंदर, अगर एक एक थप्पड़ भी मारेंगे तो शायद मेरी जान निकल जाए। उस डर को साइड में रखिए, क्योंकि उसकी चॉइस का काम था, उसके पास नॉलेज थी, उसको अपने ऊपर भरोसा था, वो पूरी शिद्दत के साथ मन लगाकर बस के अंदर चढ़ता है और मन लगाकर सर पॉकेट काटता है और वो सफल हो जाता है, उसके घर का खर्चा चल रहा है। अब सोच के देखिए, एक गलत काम के अंदर आदमी अगर अपनी चॉइस का काम हो उसका, उसमें नॉलेज ले ले और मन लगा के उस काम को करे, सर वहां भी सफल हो जाता है। तो नेटवर्क बिजनेस है या नौकरी है या व्यापार है या पॉलिटिक्स है या एक्टिंग है, अगर उसमें ये 3 चीजें अगर आप कॉमन अपने अंदर डाल लेंगे कि वो आपकी चॉइस का होना चाहिए। अब कई लोग एक्टर बनने चले जाते हैं, चॉइस है ही नहीं, बस अच्छा वो बन गया मैं भी चला जाता। वहां चले गए तो कहीं से एक्टिंग कोर्स नहीं किया, सीखा ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर। तीसरा, थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आए, बैक टू द पवेलियन, अपने अपने शहर आ गए कि हमारे बस की नहीं, क्योंकि वहां संघर्ष करना पड़ेगा, वहां मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करने के लिए किसी भी फील्ड में कोई तैयार नहीं। ऐसे सब कामों में आप चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, पॉकेट मार का तो मैंने एक उदाहरण दिया है। हर काम के अंदर जो आदमी खुद की चॉइस होती है, प्रॉपर नॉलेज लेता है, लगातार मेहनत करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त वो सफल। अब वीकेंड बिजनेस की बात कर लेते हैं। वीकेंड में कुछ लोग सफल हो रहे हैं, सभी तो हो नहीं सकते, मैंने पहले बोल दिया, दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पे बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती है तो कुछ लोगों की सफलता की संख्या बढ़ती है, वो फिर देखने में बहुत सारी संख्या लगती है, जो आने वाले वक्त में वीकेंड में भी होगा। तो वीकेंड में भी वही इंसान सफल होगा जिसकी खुद की चॉइस होगी कि मुझे वीकेंड करना है, नंबर 1। दूसरा, जो इस बिजनेस की, प्रोडक्ट की, प्लान की प्रॉपर नॉलेज लेगा, प्रोडक्ट की भी नॉलेज लेगा और प्लान की भी नॉलेज लेगा। और तीसरा, अब प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, प्लान की नॉलेज हो गई, सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए मन लगाकर जो लगातार काम कर रहा है वीकेंड में, उसका पे आउट, उसका चेक, उसकी आमदनी बढ़ रही है। अब आप अपनी अपनी अपलाइंस को चेक करके देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अपनी अपनी अपलाइन के पास जाइए और चेक करके देखिए, उससे पूछिए सर वीकेंड को करने का ये निर्णय आपका था या किसी ने थोपा था आपके ऊपर? वो कहेगा भाई साहब मेरा खुद का निर्णय है करने का। अच्छा सर, दूसरा सवाल, सर प्लान दिखाओ जरा, प्लान दिखाना आता है आपको? खटाक से आपको प्लान दिखाएगा, भाई ये देखो प्लान दिखाना। सर एक ट्रेनिंग देके दिखाओ, जूम मीटिंग आती है आपको? वो कहेगा जूम मीटिंग आती है, सुन लो। सर E30 के क्या फायदे हैं जरा मुझे बताओ, वो E30 के फायदे बता देगा। सर मार्केट में एक नई कंपनी आई है सर, वो क्या नाम है सर, वो डेली पैसा देती है सर, वो 3 गुना 4 गुना करने का पैसा देती है सर, उसको करूं ना करूं? वो प्रॉपर नॉलेज देगा कि वो गलत काम नहीं करना आपको, उसको मार्केट की भी नॉलेज होती है, यानी कि उसने नॉलेज में अपने आप को परफेक्ट कर लिया। अब तीसरी चीज चेक करो, क्या वो 24 घंटे घर में बैठा रहता है कि घर में बैठा हुआ है, बस वहीं बैठा हुआ और उसका बिजनेस चल रहा है? नहीं, वो सिस्टम को फॉलो करता है, उसने लिस्ट बनाई होगी, उसने आपसे कांटेक्ट किया होगा, आप जैसे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया होगा, शुरुआत में उसके साथ छोटी टीम बनी होगी, उस छोटी टीम को, उसको पता है कि मुझे ट्रेंड करना है, लोगों को डुप्लीकेट करना है, वो लगातार संपर्क करता होगा, फोन करता होगा,
और सबसे बात करता होगा प्रोडक्ट परचेज करो, सबसे बात करता होगा जूम के अंदर आओ, सबसे बात करता होगा उसने ग्रुप बना रखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक पेज बना रखा होगा, फेसबुक पे भी उसकी एक्टिविटी दिखाई देती होगी, व्हाट्सएप पे भी उसकी एक्टिविटी दिखाई देती होगी, फील्ड में भी उसकी एक्टिविटी दिखाई देती होगी सर, शुरू से लेके आज तक। ये तीसरा काम भी वो मन लगा के कर रहा है और लगातार कर रहा है सर, उसका चेक 100% बन रहा होगा, आप देख लीजिए। अब सब कुछ ये बात बताने के बाद फिर आप कहते हो सर कोई सफलता का मंत्र बता दो सर। सर दुनिया के हर सफल व्यक्ति का सफलता का मंत्र यही है, उसने जिस काम को किया है वो काम उसका चॉइस का था, उसकी पसंद का था, उसने जिस काम को किया उस काम की प्रॉपर नॉलेज ली, उसने जिस काम को किया धैर्य के साथ, लगातार शिद्दत के साथ कड़ी मेहनत उसने की और वो सफल हो गया। यही सफलता का सिद्धांत है, इसके अलावा कोई सफलता का सिद्धांत नहीं। तो आपके लिए क्या है, आप अगर वीकेंड में आज काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जहां आप बैठे हैं दोस्त, वहीं बैठे बैठे अपने आप से एक सवाल कीजिए कि वीकेंड आपकी खुद की चॉइस है करने। अगर यस में आंसर आए तो आज के बाद कदम बढ़ाइएगा। अगर यस में आंसर नहीं आ रहा, आपको लगता है यार मैं तो किसी का मन रखने के लिए मीटिंग में आ जाता हूं, मन रखने के लिए मैं काम कर रहा हूं, या इस सोच के साथ काम कर रहा हूं यार कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कामयाब बना दे, दोस्त सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपको अमीर करोड़पति लखपति नहीं बना सकता। अगर कोई आपको बोल के ज्वाइन करा रहा है, आपको बोल रहा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस झूठ से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। जो आप नौकरी कर रहे हो, जो आप अपना व्यापार कर रहे हो, मन लगा के उसी को करो दोस्त। वीकेंड में आप शायद सफल नहीं हो, क्योंकि आपने दुकान खोली और सोच रहे हो लड़कों के भरोसे दुकान चल जाए सर, फेल हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अपना काम तो खुद हमें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपको देखनी है कि क्या आपको प्रॉपर नॉलेज है, क्या आपको जूम आता है, क्या आपको प्लान दिखाना आता है, क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, क्या आपको मार्केट में अदर्स कंपनी की नॉलेज है, सामने वालों के सवालों के जवाब आप देते हो, क्या आपने लिस्ट बनाई है, क्या उस लिस्ट बना के आप मार्केट में निकल के काम कर रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज, इन सबकी नॉलेज है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं, लेकिन चॉइस जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप ये भी नहीं दे। तो पहला तो आपकी चॉइस होनी चाहिए। चॉइस जब होती है फिर संसाधन आदमी अपने आप खोज लेता है। चॉइस जब होती है वो रास्ते अपने आप बना लेता है, वो अपने आप अपना गुरु ढूंढ लेता है। उसको कहां से सीखना है, यूट्यूब से सीखना है, कहां से सीखना है, वो अपने आप सीख लेता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, हम छत्तीसगढ़ अभी सर पहली बार गए, 55 लोगों की शानदार मीटिंग। आज 70,000 बिजनेस वॉल्यूम वहां से क्लोज हो रहा है, आज की डेट में हो चुका है। 70,000 बिजनेस वॉल्यूम उस टीम से ऑलरेडी आ चुका है। सोच के देखिए आप, जहां पे हमारी पहली विजिट थी, आज तक हम गए नहीं वहां। सोच के देखिए आप, उनका स्टेज परफॉर्मेंस बड़ा शानदार है, मेहनत करते हैं। तो अगर आपकी चॉइस है फिर आप संसाधन खोज लेंगे। हम गए वहां पे, अब उनका बिजनेस और बढ़ना शुरू हो गया। और तीसरी चीज, क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप लगातार मन लगाकर लगातार काम कर रहे हैं, क्या आपने लिस्ट बनाई है, क्या उस लिस्ट पे 50 आदमी 100 आदमियों को आप अपनी अपलाइन के माध्यम से या जूम के माध्यम से या खुद प्लान दिखाने जाते हैं। अगर नहीं जाते तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं 3-4 लोगों को प्लान दिखा दिया, वो नहीं जुड़ गए, उसमें से एक तो जुड़ गए, बस वही कामयाब हो जाएंगे, नहीं सर, ये नेटवर्क बिजनेस नहीं है। मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली है, जो मन लगाकर लगातार काम करेगा उसको सफलता मिलेगी किसी भी फील्ड। तो वीकेंड या नेटवर्क बिजनेस में भी जो मन लगाकर लगातार काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। ये कुछ दिन का, कुछ घंटों का काम थोड़ी है। तो क्या आपने लिस्ट बनाई, क्या आपने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया? प्लान दिखाने के बाद जो लोग आपके साथ जुड़े, क्या उन लोगों को आप टेक केयर कर रहे हैं? क्या उन लोगों से आप रेगुलर बात कर रहे हैं? क्या उन लोगों की लिस्ट बनाकर अपनी अपलाइन को ले जाके क्या उनकी आगे टीम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? या इस इंतजार में बैठ गए अब ये 2 लोग जुड़ गए हैं या एक आदमी जुड़ गया, एक तो अपलाइन चला देगा, एक मैंने जोड़ दिया, बस मेरा काम हो गया। या 2 लोग अच्छे मिल गए हैं, अब आप ये सोच के बैठ गए घर में वो दोनों अपने आप काम करें, अब मेरे को तो काम करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे घर बैठे बैठे पैसा नहीं होगा। दोस्त, उनको भी हेल्प की जरूरत है, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है, उनको भी नॉलेज की जरूरत है, उनको भी एक सहारे की जरूरत है। वो सहारा आपको बनना है, तब बिजनेस चलता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, ये बिजनेस आपकी चॉइस है? क्या इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज आपने ली है? क्या इस बिजनेस में आप लगातार वो सिस्टम को फॉलो करके वो सारे काम कर रहे हो जो आज तक मीटिंग में हमने बताए हैं या हमारी जो स्लाइड में अभी आपको बताए गए? अगर आपका आंसर आता है यस, तो सिर्फ एक ही चीज करना है, पेशेंस रखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक काम नहीं कर रहे हैं तो ये लिख लीजिए, आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। किसी भी बिजनेस में अगर ये तीनों चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते।
तो पहली चीज तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को कई सालों तक रहता है, और हो सकता है आपको भी वो कंफ्यूजन हो आज, और वो है कस्टमर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता लगता कि वो हैं कौन, वो कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, मैं कस्टमर के साथ काम कर रहा हूं, ग्राहक के साथ काम कर रहा हूं, या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा हूं। और कई लोगों को तो सालों लग जाते हैं ये जानने में कि मुझे कस्टमर बनाने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। नेटवर्क बिजनेस कस्टमर बनाने का बिजनेस नहीं है। इस बात को जब मैं बोलता हूं, इस पूरी इंडस्ट्री में मेरा विरोध होता है, क्योंकि सारी कंपनी आपको सेल्समैन बनाने में लगी हुई है, सारे लीडर आपको सेल्समैन बनाने में लगे हुए हैं। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट उठाओ बल्क बाइंग में और घर घर जाके बेचो, दुकानों पे बेचो, ब्यूटी पार्लर में बेचो, आप जाइए जी क्या नाम है स्कूलों के अंदर बेचिए, पता नहीं कहाँ जिम में जाइए, जिम में जाके सप्लीमेंट बेचिए। बेचना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो नेटवर्क क्रिएट करना है, यूजर्स का नेटवर्क क्रिएट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिजनेस का एक कहावत है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है, उस व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन कराना है जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना सके, जो नेटवर्क क्रिएट कर सके। यही तो नेटवर्क बिजनेस है। हमारे हिंदुस्तान में हर कंपनी में उल्टी ट्रेनिंग चलती है सेल्समैन, और जब हम जैसे इंसान बोलते हैं, कहते हैं देखो जी आया, ये कह रहा है जी ग्राहक के लिए ये बिजनेस ही नहीं है। कहां से ग्राहक के लिए बिजनेस हो गया बताइए? पूरी दुनिया का आप इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, क्या ग्राहक कभी पैसा बनाता है? ग्राहक कभी पैसा नहीं बनाता है। पैसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, शॉपकीपर बनाता है, होलसेलर बनाता है, ग्राहक कभी पैसा नहीं बनाता। और क्या बेचने की कला आप हर किसी के अंदर डेवलप कर सकते हैं? नहीं, बेचने की कला आप हर किसी में डेवलप नहीं कर सकते दोस्त। खरीदने की जो कला है वो बचपन से आपके और हमारे अंदर डेवलप ऑटोमेटिकली हमारा परिवार करता है। खरीदने की, यूज करने के लिए हमें कोई किसी को सिखाना नहीं पड़ता, बेचने के लिए सिखाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल काम। और सारी इंडस्ट्री वही कर रही है। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों को आज जिस बड़े लेवल पे होना चाहिए था वहां ना होके इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है, टीमें छोड़ छोड़ के जा। कस्टमर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आप क्या हो, क्या फर्क है मैं बताता हूं। एक कस्टमर क्या होता है, ग्राहक क्या होता है? एक कस्टमर, एक ग्राहक पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद मार्केट जाता है किसी दुकान के ऊपर अपनी चॉइस का सामान खरीदने के लिए, अपनी पॉकेट के अनुसार, अपने ब्रांड के अनुसार, जो एड उसने देखा होता है, दुकान पे जाता है, उसकी डिमांड करता है, उसका प्राइस पे करता है, वो प्रोडक्ट घर में लाता है और उसको यूज करता है। बस कस्टमर का यही काम है। और यूज करने के बाद वो आके बता भी देता है, यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उस कंपनी का खरीद। आपने मीटिंग ट्रेनिंग में सुना होगा। आप मुझे बताइए, कस्टमर दुकान पर जाता है, पैसा देता है, प्रोडक्ट खरीद कर लाता है, इस्तेमाल करता है, एड देखता है, वो एड रेगुलर देखेगा उसका। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे आप बताइए, आप बचपन से काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी पैसा कमाया? क्या दुनिया भर के कस्टमर जो ये काम करते हैं, क्या वो कभी पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं? आंसर है नहीं, पैसा बना ही नहीं सकते वो। पैसा कौन बनाते हैं? जो मैंने बताया, दुकानदार जो पैसा लगा के बैठा है, होलसेलर जो पैसा लगा के बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसा लगा के बैठा है बाहर की दुनिया के अंदर, वो लोग पैसा कमाते हैं। मैन्युफैक्चरर जो बैठा है वो पैसा कमाते हैं, क्योंकि शॉपकीपर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ताकत लगाते हैं। हर वो हथकंडा अपनाते हैं जो उनका प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके। ये बेचते हैं, ग्राहक नहीं बेचता है। तो अब आप ग्राहक ही बनाते रहेंगे, कस्टमर ही बनाते रहेंगे, जो आपका प्रोडक्ट सिर्फ यूज कर रहा है, आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना रहा, तो आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं। उससे आप कुछ हजार रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों रुपए का जो सपना देख के आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो हो ही नहीं सकता कि आपका कभी जिंदगी में पूरा हो सकता। यूजर बना के नहीं हो सकता। कुछ यूजर ठीक है, जो आप बिजनेस नहीं करना चाहता, उसको प्रोडक्ट पसंद है, दे दो, मना कौन कर रहा है? लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी टीम में आप यूजर के साथ ही लगे हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं। यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर में जमीन आसमान का फर्क, ये समझना पड़ेगा। अपने सबसे पहले तो अपने आप को चेक कीजिए आप क्या। अब कुछ मैं चीजें बताता हूं। वीकेंड कस्टमर, वीकेंड का जो कस्टमर होगा या मार्केट का जो कस्टमर होगा, जैसे मैंने बताया, वीकेंड का कस्टमर केवल प्रोडक्ट खरीदेगा, खरीदता है, खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करता है, पसंद आता है, रेगुलर। आप उसको एक दो बार बोलते हो सर जूम में आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जूम में आके बैठ भी जाता है, उसको जूम में अच्छा लगता है बैठना, कुछ प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज मिलती है, कुछ किस्से कहानी उसको अच्छे लगते हैं, हमारी स्पीच से, आपकी स्पीच से प्यार हो जाता है, वो रेगुलर जूम में भी आ जाता है।
मजा आता है, उसको इंटरेस्ट आता है। जैसे आप देखिए कि कई यूजर लक्स से नहाते हैं और लक्स का ऐड भी देखते हैं, बड़े इंटरेस्ट होकर देखते हैं, नया ऐड आ गया लक्स का, सेम वो आते हैं जूम में, जूम मीटिंग देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये व्यक्ति सिर्फ एक डब्बी खरीद के कुछ कुछ परसेंटेज लेवल आपको दे सकता है, उसके अलावा ये कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं करता, यानी इससे बड़ा बिजनेस आपको कभी नहीं मिल सकता। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर की खुद की चॉइस होती है कि मुझे वीकेंड करना है, मुझे बिजनेस करना है। डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी होंगे उनकी खुद की चॉइस। डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट की, प्लान की नॉलेज होगी। आप देखिए जो मैंने अभी बताया था, प्लान की, प्रोडक्ट की, सबकी नॉलेज होगी। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को फॉलो कर रहा, मैनेजमेंट की बात मान रहा हो, हमारे स्लाइड में जो बताया गया उसी को बताता होगा, उससे बाहर जाके कोई बात नहीं बताता। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मन लगाकर लगातार काम कर रहा हो। अगर वो 10,000 के चेक पे पहुंचा फिर भी वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मैं कुछ लोगों को 10,000 पे पहुंचाऊंगा तो मेरा 20-30 हजार का पे आउट है। जब वो 20-30 हजार पे पहुंचता है वो 40 के लिए मेहनत करता है, 40 पे पहुंचता है उसको पता लगता है उसका मोरल और हाई होता है, वो 50 के लिए मेहनत करता है। 50 का चेक आता है, वो कहता है 1 लाख रुपए आएगा। 1 लाख के बाद वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसके ड्रीम बड़े हैं। उसको मालूम है यार जब इतना पैसा आ सकता है तो और बड़ा पैसा आ सकता है। फिर उसको समझ में आ जाता है, उसको घर में बैठने में मजा आता ही नहीं। वो हर बार आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम में हर जगह मिलेगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव मिलेगा, अपनी टीम में एक्टिव मिलेगा, टीम से कांटेक्ट करेगा, टीम से बात करेगा, टीम में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेगा, टीम में मीटिंग देगा, तब जाके उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक आज की इस पूरी जानकारी से आप समझ पाए होंगे, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है दोस्त, तो जैसे मैंने अपने अंदर झांका था कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तो मुझे पता लगा मैं खुद ऐसे काम कर रहा था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और वो काम मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था जो काम मुझे करने चाहिए थे और जो इस बिजनेस में मुझे कामयाब बना सकते थे, वो मैं नहीं कर रहा था, अपना दिमाग लगा। और जिस दिन मैंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, अप्लायंस की बात को मानना शुरू किया, सबमिशन मोड में आ गया, सरेंडर कर दिया अपलायंस के सामने कि आज के बाद जो आप कहोगे वही काम मैं करूंगा, और ये 3 चीजों को जिस दिन मैंने अपना लिया, जिस दिन नेटवर्क बिजनेस मेरी चॉइस बन गया, सफलता मेरे नजदीक आनी शुरू हो गई। जिस दिन नेटवर्क बिजनेस में मैंने नॉलेज लेनी शुरू कर दी, लीडर्स को सुनना शुरू कर दिया, घोट घोट के उनको मैंने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, डायरियां भर दी, खूब वीडियोस देखी, खूब किताबें पढ़ी, अपनी नॉलेज को अपडेट 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 करता चला गया। आज भी मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं, उनको अचानक अगर खड़ा कर दो, वो तोते की रट्टू वाले होते हैं कि भैया खड़े हो जाओ जरा, आज की मीटिंग तुम्हें देनी है। अरे सर मैं तो आज तैयारी करके नहीं आया हूँ। ऐसे ऐसे लोग तो इस इंडस्ट्री में एमडी बने बैठे हुए हैं। जब मैं उनको बोलता था भाई आज की मीटिंग तुम्हें देनी है, अरे सर आज तो हम तैयारी नहीं करके आए हैं। वो लीडर नहीं होता, लीडर होता है जिस जहां खड़ा कर दो वहां से शुरू हो जाएगा। वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। खूब मेहनत की, खूब नॉलेज दी, जहां से मिली वहां से नॉलेज दी। सर यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज के लिए, किताबें छाने की, कौन सी किताबें बढ़िया हैं। जिस लीडर ने जिस किताब का नाम ले, जिस बड़े लीडर ने जिस किताब का नाम ले दिया, भाई साहब वो किताब लाके पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि वो पागल तो है नहीं, नाम ले रहा है, कोई तो बात होगी। सर हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो गया। तीसरी चीज हमने अपने अंदर डेवलप की कि अब मन लगा के काम करना है और लगातार काम करना है जब तक सफलता नहीं आई। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग आज भी ताने मारते हैं, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं सर। और आज की डेट में देखिए सफलता मिल रही है, और एक ऐसी कंपनी का निर्माण करके बैठे हैं जो अभी तक की 100% एक एथिकल कंपनी है। आप प्राउडली बोल सकते हैं हमारी कंपनी में कोई गलत काम नहीं होता, और हर वो डिसीजन हम ले रहे हैं जो आपके फेवर के। और वो आपको 2 तारीख को जब हमारी एनिवर्सरी होगी उसके अंदर पता लगेगा। उसकी तैयारी हमारी तरफ से जबरदस्त है। आपकी कितनी बड़ी तैयारी है अपनी टीम को वहां पे लाने, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक बड़ा लीडर तब बनता है जब वो इवेंट के अंदर अपनी शिरकत सबसे ज्यादा करता है। एक बड़ा लीडर जब बनता है जब जूम में वो ज्यादातर लोगों को बैठाए। जब भी मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम होगा, अपलाइन का कोई प्रोग्राम होगा, वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके जो बैठाएगा उसका बिजनेस सबसे, यानी इवेंट पे जो फोकस करेगा उसका बिजनेस सबसे बड़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बहुत बड़ा लीडर इवेंट में गया ही ना हो और वो बड़ा लीडर बने। इवेंट जब भी आपके क्षेत्र के अंदर आए उस टाइम पे पूरी ताकत आपकी लग जानी चाहिए इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जितने ज्यादा लोग अपने इवेंट में आप बैठाने शुरू कर दोगे, जितने ज्यादा लोग अपने जूम मीटिंग में बैठाना शुरू कर दोगे, जितने ज्यादा लीडर आप अपने लोकल मीटिंग में बैठाना शुरू कर दोगे, दोस्त उतना बड़ा बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज समझ में आएंगी। और 2 तारीख को कुछ जबरदस्त घोषणाएं हम लोग करने जा रहे हैं, और मैं तो पहले ही बोल के चल रहा हूँ, आपकी स्पीड कोई भी हो, जिस स्पीड से, अगर आपकी कम स्पीड है तो कम स्पीड के हिसाब से आपका 3 गुना चेक बढ़ जाएगा। अगर आपकी बहुत पावरफुल स्पीड है तो पावरफुल के साथ हिसाब से आपका जो है
बिजनेस 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा फ्यूल लेके आ रहे हैं कि जिसकी गाड़ी नहीं भी चल रही होगी, वो भी गाड़ी दौड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसी चीजें उस दिन घोषणाएं होंगी। कुछ समय रह गया है और बाकी रह गया है। अभी देखिए हमने सूट लेंथ लॉन्च करने जा रहे हैं ना, आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम सूट लेंथ लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि जो इस महीने डायमंड क्वालिफाई करके आएगा उसको हम गिफ्ट में वो सूट जो है सबसे पहला हम उनको दें। तो उसके लिए आपको पैसा तो देना नहीं पड़ रहा दोस्त, फ्री में मिलेगा। आप मेहनत करो, डायमंड बनो और लो। अब वो उन लोगों का तो मैं सोच सकता हूँ जिन्होंने 1-2 महीने पहले ज्वाइन किया है ना, कि सर हम कैसे बनेंगे, ये क्या होगा। लेकिन जो लोग सर 7-8 महीने, 9 महीने, 1 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तो फिर खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत क्यों नहीं करी कि उनका डायमंड मेंटेन नहीं हो, है ना। मैंने ये तो कहा नहीं कि भैया उन्हीं लोगों को मिलेगा जो डायमंड नहीं बने। मैंने तो सबको बोला है जो डायमंड बन चुके हैं या जो मेंटेन भी कर रहे हैं, सभी को मिले। तो जो लोग डायमंड बन के मेंटेन होंगे वो स्टेज पे खड़े होंगे, उनको उस टाइम सूट लेंथ दिया जाएगा, उनके हाथों ही सूट लेंथ वहां पे लॉन्च कराया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक वो है कि पहली एनिवर्सरी में स्टेज पे खड़ा था और मेरे को सूट लेंथ मिला था। तो कुछ लोग समय खराब करते हैं, वो अब अपने समय की वैल्यू नहीं समझते। पूरा पूरा दिन निकाल देंगे, पूरा पूरा हफ्ता निकाल देंगे, अरे 1 हफ्ता निकल गया, अभी तो 3 हफ्ते बाकी हैं, दूसरा हफ्ता भी खत्म, तीसरा हफ्ता भी खत्म, लास्ट में भागेंगे। जो काम 50,000 बिजनेस वालों में, 1 लाख बिजनेस वालों, 2 लाख बिजनेस वालों पूरे महीने में आराम से हो सकता था, सारा समय बर्बाद करके, सारा समय खराब करके, दूसरे के इंतजार में बैठ के सारा समय खराब करके लास्ट में बोलता या तो जबरदस्ती करेगा या फिर बोलेगा सर होता नहीं सर हमसे। तो अपने फिर रूटीन को चेक कीजिए कि आप कर क्या, इन तीनों पॉइंट को आप चेक कीजिए। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे और 2 तारीख के बाद एक नई दिशा में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए हम लोग चलने वाले हैं। उसकी तैयारी हम लोगों ने तो कर दी है। आपकी कितनी बड़ी तैयारी है ये आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मोरिया जी।